जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, झारखंड का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1905, बी 1908, सी 1920 या फिर डी 1947। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1949, बी 1937, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन डी 1912। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानूनी मंजूरी प्रदान की? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑगस्टस क्लीवलैंड, बी थॉमस विल्किंसन, सी चैपमैन या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगाना बिल्कुल सही है दोस्तों, थॉमस विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ऑप्शन ए संथाल, बी हो या फिर सी उरांव या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो उरांव लगा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उरांव। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1915 में झारखंड में गठित छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, बी जूलियस लकड़ा, सी थेबले उरांव या फिर डी कार्तिक उरांव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूलियस लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में किसने की थी? ऑप्शन ए शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमंत सोरेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाना बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे जब वे मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन ए झामुमो, बी भाजपा, सी कांग्रेस या फिर डी आजसू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाजपा से थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जब झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हो रहा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो पहला टिक किए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए धनबाद, बी कोडरमा, सी हजारीबाग या फिर डी गिरिडीह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। जो कोडरमा लगा है बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। अ, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी किसको कहा जाता है दोस्तों? कोडरमा को। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोआ मुंडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी सरायकेला या फिर डी बोकारो में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी लगाएं बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, बी घाटशिला, सी सिंदरी या फिर डी नामकुम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपका ए खलारी, बी जपला जो पलामू में है, सी सिंदरी या फिर डी झींक पानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जपला जो पलामू में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को गार्डन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की हल्दी घाटी यानी कोराम्बे के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो अलग अलग तरह के आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही अलग अलग तरह का पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, गार्डन ऑफ छोटा नागपुर ये अलग है, और छोटा नागपुर की हल्दी घाटी जिसे कोराम्बे कहते हैं ये भी अलग है। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा झारखंड के किस शहर को गार्डन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा। लेकिन वहीं अगर छोटा नागपुर की हल्दी घाटी या कोराम्बे के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो वो गुमला शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये गार्डन ऑफ छोटा नागपुर पूछे तो लोहरदगा होगा, वहीं छोटा नागपुर की हल्दी घाटी या कोराम्बे पूछे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुमला होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में किस वर्ष हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1914, बी 1920, सी 1895 या फिर डी 1855। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी बाबा आंदोलन जो 1931 में हुआ था उसका संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए संथाल परगना, बी सिंहभूम, सी पलामू या फिर डी रांची। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका संबंध पलामू सॉरी सिंहभूम से था। ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम से था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए 1948, बी 1952, सी 1956 या फिर डी 1960। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दो राज्य झारखंड और बिहार, ऑप्शन बी तीन राज्य झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर सी झारखंड ओडिशा बिहार और पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी केवल झारखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड ओडिशा पश्चिम बंगाल। जो जो ऑप्शन नंबर बी लगा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। तीन राज्यों से है, जो पहला झारखंड है, फिर ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH-33, बी NH-2, सी NH-20, ऑप्शन डी NH-100। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2001, बी 2005, सी 2010 या फिर डी 2015। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर ए लगाना बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रसिद्ध मसांजोर डैम, जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर बना है? ऑप्शन ए दुमका जिले में, बी देवघर जिले में, सी गोड्डा जिले में, या फिर डी जामताड़ा जिले में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर ए दुमका लगा रहा है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में उधवा झील पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, बी पाकुड़, सी दुमका, या फिर डी गिरिडीह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महतो, बी मांझी, सी मुंडा, या फिर डी पाहन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नाट्य में मिट्टी के पात्रों का उपयोग कर सावन भादो के महीने में अभिनय किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सामा चकेवा, बी डोमकच, सी भकुली बंका, या फिर डी कीर्तनिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भकुली बंका। भकुली बंका, ये सावन भादो के महीने का बात चल रहा है, इसलिए भकुली बंका ही राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे दूसरे महीना का में एक सामा चकेवा भी ऐसा ही होता है, लेकिन अभी सावन भादो महीना बोल रहा है तो भकुली बंका ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे पुरानी और पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संथाली, बी हिंदी, सी उर्दू, या फिर डी बांग्ला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।